गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से हमारे जीवन की जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी हमारी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप व्रत जरूर रखिए। नहीं तो आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको सरल से ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको आप अगर पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानी होती है, दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की अगर कोई परेशानी चल रही है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आप गणेश चतुर्थी के दिन यह उपाय जरूर करें। हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है वो विनायक चतुर्थी कहलाती है। ऐसे में फाल्गुन माह का महीना चल रहा है और फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी इस बार 16 फरवरी रविवार के दिन है। बड़ा रविवार है, बहुत ही शुभ योग है। सर्वासिद्धि योग के साथ में अमृत योग लग रहा है। जैसे कि इस समय में अगर आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। गणेश भगवान जो कि विघ्नहर्ता हैं, संकष्टी का अर्थ ही होता है संकष्टों का जो है हर करने वाला, संकष्टों का नाश होने वाला। तो जो भी आपके जीवन में संकट होंगे, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो दूर हो जाएगी अगर आप कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 16 फरवरी रविवार के दिन यह उपाय करते हैं। जो गणेश भगवान की पूजा पाठ होती है, गणेश भगवान की जो मंत्रों का जाप होता है वो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गणेश भगवान की अगर आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत भी उठा सकते हैं, आप नए व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। और इस व्रत को बहुत ही सरल सा व्रत है। इसमें आप चंद्र उदय के बाद में जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को करे। दोनों मिलकर करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। नहीं तो कोई भी एक व्यक्ति, पति या पत्नी में से एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। अगर कोई महिला है जिनको गर्भधारण तो होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरह की कोई परेशानी है, या फिर संतान के रूप में पहले से कन्या जन्म ले चुकी हैं, वो चाहती हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश भगवान की पूजा अर्चना जरूर करें, सरल सा उपाय जरूर करें। किस तरीके से करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि गणेश भगवान की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। आपको क्या करना है कि 16 फरवरी के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन जो है द्विज प्रिय गणेश भगवान के स्वरूप की पूजा होती है। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अगर आप जो है व्रत रखना चाह रहे हैं तो सुबह ही आपको अपने घर के जो मंदिर होगा, आपको अपने मंदिर में गणेश भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद में ही आप जो है व्रत की शुरुआत करें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है विधि विधान से एक बार सुबह गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर लें। साधारण तरीके से, जिस तरीके से आप रोजाना भगवान की पूजा करते हैं उसी तरीके से सुबह आपको जो है गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर लेनी है। सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। रविवार का दिन है, सूर्य भगवान का दिन है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है और वंश की वृद्धि होती है। सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो अन्य जो ग्रह होते हैं वो भी अपने आप ही मजबूत होने लगते हैं, जिससे कि आपके जीवन की जो परेशानी होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है, सकारात्मक विचार आते हैं। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। उसके बाद में जो आपको उपाय करना है, अगर आप चाहें तो जैसे कि आप सुबह भी कर सकते हैं, सुबह जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय भी आप उपाय कर सकते हैं, और नहीं तो आप शाम को इस उपाय को कर लें। शाम के समय यानी कि जो चंद्रोदय है उससे पहले पहले आप उपाय कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद जब चंद्रमा का उदय होगा तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपने अगर व्रत रखा है तो पारण हो जाएगा, और उससे पहले ही आपको जो है उपाय करना है। इसके लिए आप किसी भी गणेश मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर गणेश जी का मंदिर है तो आप गणेश भगवान के मंदिर में जाकर उपाय करें। नहीं तो आप अपने घर पर ही, आपके पास गणेश भगवान की अगर बाल स्वरूप की मूर्ति है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बाल
स्वरूप की मूर्ति लेकर उपाय करें, नहीं है तो तस्वीर है, फ़ोटो है, गणेश भगवान का स्वरूप है, गणेश भगवान के समक्ष आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आप एक चौकी लगाएं, उसमें लाल कलर का कपड़ा बिछाएं और गणेश भगवान की तस्वीर है, फ़ोटो है गणेश भगवान को तो आप विराजित कर लें। गणेश भगवान के साथ में इस दिन आप माँ पार्वती यानी कि आप चौथ माता की भी पूजा अर्चन करेंगे। माँ पार्वती अगर शिव भगवान है, पूरा शिव परिवार के आप एक साथ पूजा अर्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप गणेश भगवान के समक्ष माँ पार्वती की पूजा अर्चना जरूर करें। आपको इस दिन क्या करना है कि गणेश भगवान को सबसे पहले आप सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने का जो नियम होगा उसको विशेष ध्यान रखें। सिंदूर जो है आपको सूंड से होता हुआ, मतलब सूंड की जो निचली साइड होगी वहाँ से, सूंड से होकर आपको मस्तक तक सिंदूर जो है वो लेकर जाना है। जो नारंगी कलर का सिंदूर आता है वो आपको लगाना है। और सिंदूर लगाते समय आप गणेश भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में गणेश भगवान के समक्ष एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें, जो आपको घी का ही करना है। चौमुखी दीपक जो हम विशेष मनोकामना के लिए प्रज्वलित करते हैं, जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसके नीचे थोड़ा सा चावल जरूर रखें। थोड़ा सा चावल आप दीपक में भी डाल दें और साथ ही साथ गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करें। पीले फूलों से गणेश भगवान का श्रृंगार करें और गणेश भगवान को इस दिन आप जो मीठा पान होता है, पान का बीड़ा, वो ज़रूर चढ़ाएं। और मीठे पान में आप 2 लौंग अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना है वो कहते हुए गणेश भगवान के समक्ष यह पान रख दें। और साथ ही साथ गणेश भगवान को इस दिन आप 11 या 21 दुर्वा के अंकुर जरूर चढ़ाएं। दुर्वा लें और उसको आप लाल मौली के धागे से अच्छी तरीके से बांध दी। उसके बाद आप दुर्वा जो है गणेश भगवान को चढ़ाएं। ध्यान रहे दुर्वा आपको गणेश भगवान के चरणों में नहीं चढ़ानी है, या तो आप मस्तक में लगाएं, सूंड में आप लगा सकते हैं, दुर्वा हाथों में लगा सकते हैं। इस तरीके से आप दुर्वा जो है गणेश भगवान को जरूर चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाते समय ही आप विशेष मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए जो संतान गणपति स्तोत्र है उसका आप पाठ कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, इसको आप जो है पाठ करें और इसको आप एक चतुर्थी से शुरू करके कम से कम 2-3 चतुर्थी जरूर करें। हो सकता है कि आपकी मनोकामना इस ही चतुर्थी के उपाय से पूर्ण हो जाए, नहीं तो आप 2 से 3 बार इस उपाय को करके जरूर देखें। गणेश भगवान को इस दिन आप खीर का भोग लगा सकते हैं, कुछ भी मीठा जो भी आपके पास है, मोदक हैं तो वो भोग लगाएं, नहीं है तो आप इस दिन गुड़ की भेली लें, उसको घी में अच्छे से भिगो लें और घी में आप गुड़ को डालकर जो है लड्डू गोपाल को आप प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे वो आपको गाय को खिला देना है। थोड़ा सा प्रसाद आपको उसमें से स्वयं खाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और इस दिन आप विशेष मनोकामना के लिए, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक गणेश भगवान को यह चीज़ आप जरूर चढ़ाएं। एक हल्दी की गांठ लें आप और उस हल्दी की गांठ पर 7 बार मौली का धागा लपेटें। जब आप उपाय करें, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, उसी समय आपको 7 बार मौली का धागा गणेश जो है जो हल्दी की गांठ है उस पर लपेटना है। लपेटते समय आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोल देना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करें और गणेश भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम गणगणपताय नमः, इसका आप 11 बार 21 बार जाप करें। और साथ ही साथ आप गणपति भगवान से प्रार्थना जरूर करें। और जो सकट माता, जो माता हैं, आपने पार्वती माता की भी पूजा अर्चना जरूर करनी है। पार्वती माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। सिंदूर आप माता पार्वती को इस दिन जरूर चढ़ाएं। और इसके साथ ही जब आप पूजन अर्चन कर ले, इसके अलावा जैसे कि आप पूजा करें तो पूजा के दौरान जो भी आपके पास चीज़ें हैं, समी पत्र आप गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र की माला बनाकर आप गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं। सुपारी जो गणेश भगवान का ही स्वरूप है, आप वो भी गणेश भगवान के समक्ष रखें। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में गणेश भगवान की पूजा अर्चन करें। गणेश चतुर्थी के दिन गाय माता को आप कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, जैसे कि जो आपने प्रसाद लगाया है गणेश भगवान को, आप वो भी खिला सकते हैं। हरा चारा आप गाय माता को इस दिन जरूर खिलाएं। गणेश चतुर्थी के दिन गाय माता की सेवा करने से भी 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जब आप यह सब उपाय कर लें तो आपको शाम को चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। जो खीर का प्रसाद है वो आप चंद्रमा को भी लगा सकते हैं। चतुर्थी के दिन चंद्रमा को जल देने से भी आपकी कुंडली का जो चंद्र दोष होगा
अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके की जो विघ्न बाधा है वो दूर हो जाएगी, ग्रहों की जो स्थिति है वो अनुकूल होने लगेगी, संतान प्राप्ति के योग जो हैं जल्दी से जल्दी बनने लगते हैं। और इसके साथ ही जब आपकी पूजा अर्चना समाप्त हो जाए तो जो आपने हल्दी की गांठ गणेश भगवान को चढ़ाई है, उस हल्दी की गांठ को आपको उठा लेना है और उसको आपको हमेशा अपने पास में संभाल कर रखना है। आप चाहें तो अपने घर के पूजा स्थल में रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ किसी अन्य व्यक्ति की नज़र ना पड़े। जब तक आप इसको संभाल कर रखें, जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। और जितनी भी चतुर्थी आए तो प्रत्येक चतुर्थी के दिन आप इस हल्दी की गांठ को भी गणेश भगवान की पूजा के दौरान शामिल करें और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए इसको आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अन्य जो चीज़ें आपने गणपति बप्पा की पूजा में चढ़ाई है, जैसे दुर्वा है, पान के पत्ते हैं, लौंग है, उनको आप प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो बालकों को आप जो है प्रसाद दे सकते हैं। ये बहुत ही सरल सा उपाय है। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन कर लेते हैं, रविवार के दिन कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस बार की जो चतुर्थी है वो बहुत ही शुभ योग लेकर आई है। तो शुभ योग में आप जरूर ध्यान रखें और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि राहु काल में आपको जो है उपाय और पूजा नहीं करनी है। तो 16 फरवरी का जो राहु काल होगा वो 4 बजे से 5 बजे के बीच का होगा, शाम के समय। तो इस बीच में आप उपाय या पूजा या कोई भी शुभ कार्य ना करें, इसके बाद में या इसके पहले आप कभी भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हुए उपाय करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग इसी दिन से बनने शुरू होंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम गण गणपताय नमः।